नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित ठीक होंगे। जब 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ, जो ट्रंप ने अपने एक भाषण में कहा कि मैंने उनको सीज फायर करवा दिया, और भारत के जो अधिकारी थे, नेता थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमें अपील की थी तो हमने उसको अपील को एक्सेप्ट किया। हमने किसी दबाव में ये जो बोलते हैं सीज फायर नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी को फ़ोन पिलाया और कहा नरेंद्र नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी ने सरेंडर किया। उसको लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी को ये जानकारी नहीं है कि वार करने से कोई, अगर जब तक ज़्यादा फायदा न हो, वार करना नहीं चाहिए। युद्ध भी करना चाहिए जब देश को फायदा होता है, क्योंकि इससे युद्ध से बहुत ही नुकसान होता है। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने गलत किया, मोदी जी को ये नहीं सीज फायर नहीं करना चाहिए था, इस वक्त कोई निर्णायक युद्ध लड़ा जाना चाहिए था। कईयों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आप ऐसा है, आपको ये आज ये लग रहा होगा कि मोदी जी ने गलत किया, लेकिन आप मोदी जी पे विश्वास करो। अगर आप पहले से ही करते आए हो तो आज भी करो। आप देखोगे कि ये काम जो है, जो उन्होंने किया, सोच समझ के किया होगा। मोदी जी अब ऐसे किसी के दबाव में न काम करते हैं और न झुकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होती है, जो समझदार होती है युद्ध नीति में, इकोनॉमिक्स में और दूसरे चीज़ों में, हथियारों की कितनी पोजीशन हमारे पास और इसके क्या नतीजे होंगे, वो सलाह मशवरा करते हैं, सुझाव मांगते हैं, सुझाव देते हैं, तब जाकर वो कोई निर्णय लेते हैं। वो ऐसे ही नहीं, उनके दिल में आया, रात को सपना आ गया कि युद्ध करो तो युद्ध कर लिया, सपना आ गया कि युद्ध बंद करो तो बंद कर दिया। वो सबसे सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन जो लोग कहते थे कि वो डिक्टेटर है, अपनी मन मर्जी चलाते, वो बात भी सही नहीं था। लेकिन और वो बहुत दिन तक नैरेटिव चला रहे थे राहुल गांधी, नरेंद्र सरेंडर, और रैलियों में भी वो लोग उनके कहते कि नरेंद्र ने सरेंडर किया, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन 17 साल के बाद उनके ही एक मंत्री, गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, मुंबई का अटैक हुआ था 2008 में 26/11, तो उसमें 175 लोग मारे गए थे, प्रॉपर्टी की भी बहुत डैमेज हो गई थी, बहुत ही हानि पहुंची थी। तो 17 साल के बाद चिदम्बरम जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं, जब वो हुआ था तो मैं गृह मंत्री नहीं था, 4 दिन के बाद मैंने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है, जो ये अटैक हुआ था उसके बाद। और मैंने सरकार को सुझाव दिया कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये बात खाली चिदम्बरम ने 17 साल के बाद ये बयान दिया, अभी तक क्यों नहीं कहे वो, और अब क्या मजबूरी हो गई वो तो वही जानते हैं। लेकिन 17 साल के बाद ये बयान दिया था। अगर हम सोचेंगे कि उनको पावर में नहीं रखा गया, उनको कोई इम्पोर्टेंस कांग्रेस में नहीं मिल रही है, तो इसलिए उन्होंने झूठा बयान भी दिया। लेकिन ओबामा ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि आपके खिलाफ इतना बड़ा अटैक हुआ, हमने तो जो हम उनका गुनाहगार था, क्या था नाम उसका, उसामा बिन लादेन, उसको हमने 10 साल तक वो ढूंढते रहे तो फाइनली उसको मार गिराया है। बाद में अल जौहरी को भी मार गिराया गया। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पता चला कि वो जो निर्णय लेते थे उस टाइम, उसकी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे सोनिया गांधी थी, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था कि हमारा
जो मुसलमान वोट बैंक उससे नाराज़ हो जाए। यानी वो अपने मुसलमान भाइयों पर भरोसा नहीं करते थे। वो समझते थे अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो हमारे मुसलमान भाई नाराज़ होगी, जैसे वो सच्चाई नहीं। क्योंकि कई मुसलमानों ने यहाँ तक कि बयान दिया जब संदूर का वाक़या हुआ कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन उन्होंने किया। हो सकता है कि सोनिया गांधी डायरेक्शन सीधे ही अमेरिका से लेती होगी या वहाँ से रोम से चर्च से लेती होगी, वो देखने के लिए ओवरऑल क्या उसके चर्च के लिए और जो विदेशियों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए उसे क्या नुकसान और फ़ायदा होगा, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया। लेकिन ये बात तो मनमोहन सिंह की ऑन रिकॉर्ड है, या ओबामा जी ने लिखा है कि उससे मुसलमानों में भारत के मुसलमान पाकिस्तान पे हमला करने से भारत के मुसलमानों पे गलत मैसेज हो जाता है। अब देखिए इस वक्त जो राहुल गांधी गए वो कोलंबिया में गए हैं। कहते हैं कि वो वहाँ पर बिजनेसमैन से बात करने जा रहे हैं। वो भारत के लिए बिजनेस लाएंगे कि जहाँ कहाँ जा रहे हैं, कोलंबिया में, जो कि सेंटर है ड्रग कार्टेल का। कहीं ऐसा तो नहीं वो ऐसे बिजनेसमैन से ही लगे जो कि ड्रग का कारोबार हिंदुस्तान और कोलंबिया के बीच में बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए व्यापारियों का आदान प्रदान होना ज़रूरी है। आपकी राय इसके बारे में क्या हमें बता दीजिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।